With the name of Almighty Allah, Assalamu alaikum. Farhina Mohammed from High School Mandigam, presenting a topic named as White Deforestation for 9th class. बच्चों, कल हमने पढ़ा कि फॉरेस्ट सोसाइटी की इंट्रोडक्शन क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट्स क्यों ज़रूरी है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वाइट डिफॉरेस्ट्रेशन, यानी कि डिसअपीयरेंस ऑफ फॉरेस्ट्स। डिसअपीयरेंस ऑफ फॉरेस्ट्स इज रेफर्ड एज डिफॉरेस्ट्रेशन। फॉरेस्ट्स डिसअपीयर खुद ही नहीं हो गए, बल्कि हम लोगों ने ही इनको डिसअपीयर किया। गलत इस्तेमाल करके इंसानों ने अपने फायदे के लिए बहुत सारे पेड़ काटे, लेकिन लोगों ने ऐसा क्यों किया? इसके बहुत सारे रीजंस हैं जो हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। डिफॉरेस्ट्रेशन जो है बहुत पहले ही थी, लेकिन ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल ये सिस्टमैटिक एंड एक्सटेंसिव हो गई। मतलब इस पीरियड में, कॉलोनियल पीरियड में फॉरेस्ट्स को बहुत बड़ी तादाद में काटा गया, और अब हम पढ़ेंगे इसके रीजंस क्या थे। रीजंस ऑफ डिफॉरेस्ट्रेशन ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल। First reason, land to be improved before colonial rule. 1/6 of land was under cultivation in India, but now it is 1/2. That means 50%. Due to increase in population, food demand increased. Peasants ने, किसानों ने फॉरेस्ट्स को काटना शुरू किया और इस जमीन पे कल्टीवेशन शुरू की, मगर कॉलोनियल रूल कुछ तेज रफ्तार से फॉरेस्ट्स को काटने लगे। ब्रिटिशर्स, यानी ब्रिटिशर्स का ही कॉलोनियल रूल यहाँ था इंडिया में। ब्रिटिशर्स को रॉ मटेरियल्स चाहिए थे अपनी इंडस्ट्रीज के लिए इंग्लैंड में, और इसके लिए, यानी कि ब्रिटेन में, और इसके लिए इन्होंने कमर्शियल क्रॉप्स की प्रोडक्शन को बढ़ाया, लाइक जूट, शुगर, व्हीट, कॉटन। इन क्रॉप्स की प्रोडक्शन के लिए फॉरेस्ट एरियाज को कन्वर्ट किया गया इनटू कल्टिवेबल लैंड। कॉलोनियलिस्ट सोचते थे कि फॉरेस्ट अनप्रोडक्टिव है, इनको ज्यादा फायदा नहीं मिलता है, इसलिए इन्होंने फॉरेस्ट एरिया को कन्वर्ट किया इनटू एग्रीकल्चरल लैंड्स। In 1880 to 1920, forest cultivable area rose to 6.7 million hectare. 6.7 million hectare. बच्चों ध्यान से सुनो, हेक्टर किसे कहते हैं? हेक्टर इज ए यूनिट यूज्ड फॉर मेजरिंग लैंड। जैसे हम इंसान अपनी हाइट किससे मेजर करते हैं, इसका यूनिट क्या है? सेंटीमीटर्स से। वैसे ही लैंड किससे मेजर, लैंड की मेजरमेंट के लिए क्या है? यूनिट हेक्टर। 6.7 मिलियन हेक्टर, समझो एक स्टेट ही, इंडिया में एक स्टेट के बराबर इन्होंने एक एरिया बनाया, जो कल्टिवेबल एरिया रखा ब्रिटिशर्स ने। एक हेक्टर होता है बराबर 20 कैनाल लैंड के। 1 हेक्टर इज इक्वल टू 20 कैनाल लैंड। 20 कैनाल जमीन के बराबर होता है 1 हेक्टर।
तो ये 6.7 मिलियन हेक्टेयर आप समझ लो इंडिया में एक स्टेट के बराबर, एक स्टेट की सारी ज़मीन जितनी होगी उतनी इसने लैंड की यूज़ किसके लिए, एज कल्टिवेबल एरिया। इंडस्ट्रियल मटेरियल, food grains for growing population or considering forests as unproductive। इनको इंडस्ट्रियल मटेरियल चाहिए फॉरेस्ट्स के लिए और फूड ग्रेन्स चाहिए थे फॉर ग्रोइंग पॉपुलेशन। फॉर दिस दे नीड लैंड, सो दे क्लियर्ड ए फॉरेस्ट्स। कौन? ब्रिटिशर्स। दूसरा रीजन ये है ग्रोइंग अर्बन पॉपुलेशन, इंक्रीजिंग इन फूड डिमांड्स। गांव के लोग खुद फूड प्रोड्यूस करते थे मगर इंडस्ट्रीज की वजह से अर्बन एरियाज की पॉपुलेशन भी बढ़ गई और इस पॉपुलेशन की फूड डिमांड्स को पूरा करने के लिए प्रोडक्शन बढ़ा दी गई जिसमें रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत थी और ब्रिटिशर्स ने रॉ मटेरियल्स को हासिल करने के लिए इंडिया में जंगलों को एग्रीकल्चरल लैंड्स में कन्वर्ट किया। और वजह ये है कि ब्रिटिशर्स considered forests as unproductive and full of wildness। ब्रिटिशर्स को ज़्यादा लालच हो गई कि बहुत ज़्यादा रॉ मटेरियल्स वो ले सकते हैं इंडिया से अपनी इंडस्ट्रीज के लिए ब्रिटेन में, इंग्लैंड में। इसीलिए ब्रिटिशर्स ने जंगलों को काटना शुरू किया और इंडिया से वो ले जाते थे सीधा ये रॉ मटेरियल कहाँ, इंग्लैंड में, जिसका दूसरा नाम है ब्रिटेन भी। वो समझते थे कि जंगल किसी काम के नहीं है, जंगलों में तो सिर्फ जंगली जानवर रहते हैं, हमें तो इसका कोई फायदा नहीं मिल रहा है। So lands are to be brought under cultivation so that they can get extra revenue। ब्रिटिशर्स लोगों से वही क्रॉप्स कल्टीवेट करवा रहे थे जिनकी डिमांड थी इंडस्ट्रीज में, दैट बाय कमर्शियल क्रॉप्स। और ये किसान वहाँ क्रॉप्स प्रोड्यूस करते थे जो ब्रिटिशर्स चाहते थे और फिर इन्हें और अपने टैक्स में और इनको टैक्स भी मिलता था, तो इस तरह से इनका डबल फायदा होता था, क्रॉप्स भी, रेवेन्यू भी। ये भी एक रीजन है डिफॉरेस्टेशन का। तो ये तो थे कुछ रीजंस डिफॉरेस्टेशन के। So these were the reasons of deforestation during colonial rule in India. This was all for today. Allah Hafiz.